ये बताइएगा कि ये लड़की और लड़के वाला क्या चक्कर है? सर पहले मैं ऑलरेडी लड़का था और मुझे जेंडर डिस्फोरिया का मैं डॉक्टर के पास गया। मुझे अपनी जेंडर के बारे में आइडेंटिफाई जो हुआ जब मैं डॉक्टर के पास गया था, क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। आई एम माई फीलिंग्स लाइक मेल नॉट फीमेल। पर मैंने जो लाइफ अपनी गुजारी वो सबसे डिफरेंट भी गुजारी है, अलग से सेपरेटली सारा कुछ। तो जब मैंने अपना जेंडर का चेक करवाया, साइकेट्रिस्ट के पास गया, डॉक्टर्स के पास गया, फिजिकल थेरेपी के पास गया, उन्होंने मुझे जेंडर डिस्फोरिया का उन्होंने मुझे क्लियर किया कि यू आर नॉट नॉर्मल लाइक फीमेल। आपको जेंडर डिस्फोरिया है जिसकी वजह से आपकी जो जेंडर है वो मेल है। तो आपका कोई इशू नहीं है, आप अपने घर वालों से बताएं, उन्हें बताएं आपको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, क्या करना है क्या नहीं। जब मैं घर आया सारा सब कुछ किया, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, सारा कुछ करवाया, तो उन्होंने कहा बेटा हमें कोई इशू नहीं, हम आपके साथ हैं। मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले सब मेरे साथ थे। और डॉक्टर को जब चेकअप करवाया तो उन्होंने मुझे सर्जरी की डेट दी। उन्होंने सर्जरी की डेट दी तो सर्जरी की डेट में सारे मेरे घर वाले साथ गए, सर्जरी में वो मेरे साथ थे, सर्जरी की वीडियोस वगैरह सब कुछ आई हैव जी। और सर्जरी का ये होता है प्रोसेस कि एक सर्जरी होने के बाद दूसरी सर्जरी के बाद तीसरी सर्जरी होती है जी। स्टेप बाय स्टेप सर्जरी होती है। डॉक्टर्स ने कहा है कि मतलब स्टेप बाय स्टेप सर्जरी होती है, एक टाइम में ही सर्जरी नहीं हो सकती सारी की सारी। उसके बाद जब मैंने सर्जरी वगैरह करवा ली तो मैंने फिर अपना आईडी कार्ड के लिए रिक्वेस्ट की। अपने जो ऑलरेडी मेरे जो डॉक्यूमेंटेशन थी, डॉक्टर्स की, साइकेट्रिस्ट की, जितनी भी टेस्ट वगैरह मैंने नादरा में जमा करवाई लीगली। उन्होंने वेरिफिकेशन की, सारा कुछ ओके करके मेरा लेडीज़ वाला जो आईडी कार्ड है वो उन्होंने कवर किया। मेरा आईडी कार्ड नंबर वही है, सेम वही है, जस्ट मेरी पीछे से जो क्वालिफाई है वो चेंज हुई है, जिसमें मेरी जेंडर और मेरा नाम चेंज हुआ। ठीक है ये पूछिए। अच्छा, ये लड़की के साथ आपकी मुलाकात क्या हुई? क्या लड़की को पता था कि आप अपनी जींस चेंज की है आपने? लड़की के साथ इस तरह हुआ कि लड़की को ऑलरेडी पता था कि मैं पहले लड़की था, अभी मैं मेल। उन्होंने तभी मुझे ऑफर की कि आप मुझसे शादी करें, कि मैं बहुत लकी हूँगी कि मेरी लाइफ में ऐसा बंदा आएगा कि मैं जिसको हासिल करूँ। ये जो आपने जो ऑपरेशन कह रहे करवाया, कौन से अस्पताल से करवाया है? जी मेरा लाहौर ऑपरेशन में हुआ है। हमारा डॉक्टर सलीम साहब ने सर्जन, उन्होंने मेरा अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या आप और जो आपकी बीवी हैं वो मुस्लिम सेकेंडरी स्कूल के बारे में कहा गया कि वहाँ आप पढ़ाते थे? नहीं, इस तरह है कि मैं अपनी वाइफ के बारे में इस तरह ऐसी कोई बात भी नहीं है। मेरी जो जहाँ तक बात की गई है, जिन्होंने ये बात की है वो मेरी ऑलरेडी मेरी जो वाइफ की पप्पू हैं वो कोलीग थी, मेरे साथ काम करती थी। तो ये मेरी जो पुरानी तस्वीरें वगैरह ये उन्हीं के पास थी, मेरे पास भी नहीं है, मुझे नहीं पता। मेरी और भी फ्रेंड्स थी, लड़कियाँ थी, उनके साथ मेरी पिक्चर्स ऑलरेडी हैं। नो इशू, नॉट इशू। अच्छा, ये बताइएगा, आपने बताया था कि आपके मोहल्ले में एक ऐसा केस पहले भी हुआ था, ये क्या एक ही मोहल्ले में दो केस ऐसे में? जी बिल्कुल, मेरे मोहल्ले में बिल्कुल मेरे दरवाजे से थोड़ा सा आगे जो है दूसरा डोर उनका है, उधर एक और गांव से हमारे इधर ट्रांसफर हुए थे, अभी भी वो वहाँ के रिहायशी हैं। उसका नाम आमना था, अभी उसका नाम था है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रही है, सारा उसका रिश्ता वगैरह सारा कुछ हो गया। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्यों है लड़की के साथ? क्या इशू क्या आ रहा है? क्यों उन्होंने केस? सर ये बाय नेचुरली होता है, बंदा खुद नहीं करता, ये बाय गॉड गिफ्टेड होता है। ऐसा नहीं है कि बंदा खुद जानबूझ के करे या इस तरह कुछ भी नहीं होता, ये बाय गॉड गिफ्टेड होता है। नहीं, ये लड़की के साथ जो इशू अभी आ रहा है आपका, ये वाइफ के साथ इशू ये है कि जब मैंने रिश्ता भेजा उनके घर कि हमें लीगल तरीके से हमने शादी करनी है। उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया, क्योंकि जो उसकी फूफो थी वो मेरे साथ इंटरेस्टेड, वो कहती है मुझे आप शादी की ऑफर करें, आप इसको ना ऑफर करें। मैंने कहा नहीं, मैं तब लड़की था, तुम्हारी फ्रेंड था, तो मैं तुम्हारे साथ इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरी अभी लाइफ चेंज हो गई है, टोटली चेंज हो गई है। अब मैं अपनी जिंदगी का फैसला मैं खुद से कर सकता हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, वो फूफो है जो सब कुछ कर रही है? जी सब कुछ फूफो कर रही है, ठीक है जी, वो मेरे साथ इंटरेस्टेड जी। केस भी फूफो ने किया? हाँ जी, केस भी फूफो ने किया। अभी लड़की आपके साथ एग्री है और आपकी शादी हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बहुत खुश हैं, वो मेरे साथ एग्री है, कोई इशू नहीं है। वो खुद भी कोर्ट में आगे बयान देगी कि मैं, वो पहले भी हम कोर्ट में, इसीलिए मैंने ये लीगल इशू मतलब उठाया था स्टेप के हम ऐसे कोई गलत काम करने से अच्छा है मैं देखे हलाल रिश्ता बनाना चाह रहा था, हलाल रिश्ता बनाया, नकाह का किया है। अगर मैंने जिनसी या कुछ इस तरह इशू रखना होता तो मैं उसके साथ नकाह ही ना करता। तो मैंने इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अल्लाह और रसूल को हाजिर नाजिर जान के, कहीं मेरा नाम असमा बीबी नहीं लिखा हुआ, अली आकाश मेरा नाम है, नादरा में मेरा खुद नाम है, मेरे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सब के ऊपर मेरा नाम अभी अली आकाश है, जो मैं लीगल तरीके से लड़की से शादी कर सकता हूँ। सही है, ठीक है। अच्छा, ये जब आपकी शादी हुई थी उस वक्त लड़की की उम्र क्या थी? जी 17 साल उसकी उम्र थी। ठीक है, 17 साल उम्र थी। तो हमारे मुल्क में 18 साल का कानून नहीं है सर। इस तरह ना कि जब लड़की ऑलरेडी 18 साल की पूरी है, उसके वालिद साहब ने ना उसकी एज जो है कम करवाई है।
ठीक جی ویسے وہ لیگل طریقے سے اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں, وہ بالغ ہے الحمدللہ, باقی کوئی ایشو نہیں. بہت شکریہ آکاش بھائی, آپ نے ہمیں وقت دیا جی, بہت شکریہ.